राधे राधे। रिवीजन कर लेते तुरंत से त्योहारों का जितने अपन ने पढ़े। हाँ, हिंदू त्यौहार किस कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं? विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है प्रत्येक 3 साल में, जिसको क्या बोलते हैं? अधिक मास बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे? चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, ना कि सूर्य आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ठीक है, इसमें जो एक महीना अतिरिक्त जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? अधिक मास या पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने एक महीना अतिरिक्त जोड़ा था, क्योंकि उसको वरदान था, दिन में मरू, रात में मरू, बाहर मरू, अंदर मरू, ऊपर मरू, नीचे मरू, खटी कौन मरू। तो उसके लिए भगवान ने जो व्यवस्था की थी, उसी के लिए उसने एक महीना अतिरिक्त जोड़ा था, जिसे क्या बोलते हैं? अधिक मास बोलते हैं। ये लॉजिक अपने काम इसलिए आया था क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में होते 365 दिन, अपने वाले में होते 355 दिन। तो प्रत्येक 3 साल से उससे बराबर करने के लिए अपने इसमें एक महीना अतिरिक्त जोड़ दिया गया था। 3 साल से इसमें एक महीना अतिरिक्त जोड़ दिया, 30 दिन। ठीक है, इससे अब अपन बात करते हैं। चलो ठीक है, अपन ने दुआ पढ़ा था। तीज त्यौहार बावड़ी लेडू भी गणगौर, मतलब तीज त्यौहार लेकर आती है, गणगौर लेके जाती है। तो अपना पहला त्यौहार तीज था और अंतिम त्यौहार गणगौर में गणगौर था। चलो बात करते हैं श्रावण के महीने से। श्रावण में अपन ने तृतीय क्या पढ़ा था? छोटी तीज, हरियाली तीज बोलते हैं, जयपुर की प्रसिद्ध है। और इस दिन क्या किया जाता है? महिलाएं लहरिया ओढ़नी होती है। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है और पति पत्नी प्रेम का त्यौहार, प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। और इसके बाद में डायरेक्ट गए थे रक्त पुण्य, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, भगवा उसकी क्या बोलते हैं? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। फिर आगे थे अपन कृष्ण पक्ष में नागपंचमी, नाग की पूजा की जाती है। नेवला नवमी या निडी नवमी, नेवली पूजा की जाती है। अमावस्या के 3 मेले बताए थे मैंने। हरियाली अमावस्या आते हैं, उस दिन 3 मेले पड़ते हैं। फतेह सागर मेला उदयपुर में, कली वृक्ष मेला पड़ता है मंगलेवास अजमेर में पड़ता है, और बूढ़ा जोड़ मेला पड़ता है गंगानगर में। फिर चले गए थे भाद्रपद में। भाद्रपद सर्वाधिक महीनों का त्यौहार था। कृष्ण पक्ष में तीज से स्टार्ट किया था अपन ने। तीज को क्या पढ़ा था? बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, गजड़ी तीज, बूंदी की प्रसिद्ध होते हैं। फिर छठ को पढ़ा था बलराम जयंती, उपछठ, हल छठ पढ़ा था। फिर अष्टमी को पढ़ा था कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी गोगा नवमी पढ़ा था। गोगा नवमी 2 मेले बताए थे मैंने, ददरेवा चूरू में, गोगा मेडी बढ़ता है हनुमानगढ़ में। इस दिन किसान क्या करता है? अपने लगे 9 गांठ वाली राखी बांधता, फिर बारस को बढ़ाता, अपने बच बारस बढ़ाता। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। अमावस्या को सती अमावस्या आती है, रानी सती का मेला लगता है, अपने झुंझुनू में लगता है। उसके बाद में अपन चले गए थे शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में दूध से अपन ने स्टार्ट किया था। रामदेव जयंती या बाबेरी बीज बोलते हैं। रोहिणी रामदेव राम इनका मेला बढ़ता है। रोहिणी रामदेव का मेला बढ़ता है, कब से कब तक बढ़ता है? द्वितीय से एकादशी तक बढ़ता है, 2 से 11 तक बढ़ता है। इसी दिन बाबू महाराज का मेला भी बढ़ता है, कहाँ पे? धौलपुर में बढ़ता है इस टाइम में। और इसे मारवाड़ा हुकुम भी बोलते हैं। अगर इफेक्ट नहीं लिखा तो लिख लेना, मारवाड़ा हुकुम भी बोलते हैं। फिर चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी, चित्रा चौथ, कलंग चतुर्थी भी बोलते हैं, इसको शिव चतुर्थी भी बोलते हैं। 2 मेले बताए थे। त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर में लगता है। चुंदी तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है। फिर पंचमी ऋषि पंचमी बताई थी मैंने। इस दिन क्या की जाती है? शिव ऋषि की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है, ये भी लिख लेना पॉइंट अगर नहीं लिखाया हुआ था। उसके बाद में माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन था। और इसमें यहाँ पे वो एक मेला लगता है, भोजन थाली मेला लगता है कामा भरतपुर में। कामा भरतपुर में पहले था, अब डिग में आ गया ये। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था? इसकी अष्टमी को पढ़ा था, राधा अष्टमी पढ़ा था, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी जो सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। कहते हैं सलेमाबाद जो निम्बार्क संप्रदाय का जो सेंटर, इसकी स्थापना अपने सीकर के परशुराम जी ने की थी, इसलिए इस सीकर में इसका सर्वाधिक, इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव है। और कहते हैं ये संप्रदाय वाले राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं, अन्यथा रुक्मणी को ही माना जाता है। उसके बाद में नवमी को क्या पढ़ा था? कुछ नहीं था। दशमी को तेजा दशमी पढ़ा था। परबतसर में मेला लगता है। परबतसर पहले नागौर में था, अब कहाँ पे? डीडवाना में पड़ता है। उसके बाद में 11 को देव जुड़ने, 11 से जल जुड़ने, 11 भगवान कृष्ण की मूर्ति में स्नान करवाते, बेवाने लकड़ी के मंदिर होता है, उसमें बिठा के ले जाते हैं। फिर 14 को क्या पढ़ा था अपन ने? चतुर्दशी को पढ़ा था अपन गणेश चतुर्दशी। इस दिन क्या कहते? भगवान गणपति विसर्जन किया जाता है। फिर अपने पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ कर दिए थे। आसोज में श्राद्ध ये चलते रहते हैं। श्राद्ध की संख्या 16 थी। सांझी की पूजा की जाती है। सांझी वैसे मुख्यतः गोबर मिट्टी बनाते हैं, माँ पार्वती का प्रतीक होता है। नाद और केले की बनाई जाती है। मत्स्य नाथ मंदिर सांझी मंदिर कहते हैं। अमावस्या के दिन से आश्विन में अमावस्या दिन क्या कहते हैं? थमड़ा व्रत किया जाता है। फिर चले गए थे अपन शुक्ल पक्ष में एकम से शरनवरात्र प्रारंभ कर दिए थे, जो आज से प्रारंभ हुए, शरनवरात्र प्रारंभ हुए थे। फिर अष्टमी को दुर्गाष्टमी अमावस्या मनाई थी। और विजयदशमी को दशहरा भी बोलते हैं। इस दिन कोटा का प्रसिद्ध है ये। और हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है। लीलदास पक्ष दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलदास पक्ष इसलिए क्यों? भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, उससे पहले भगवान शिव से प्रार्थना की थी, तो जब भगवान शिव ने उनको जो दर्शन दिए थे वो लीलदास पक्षी रूप में दिए थे, इसलिए लीलदास पक्षी दर्शन शुभ माने जाते हैं। उसकी पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा बोलते हैं। मैंने 2 मेले बताए थे, मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव बताया, जोधपुर में मेरा महोत्सव चित्तौड़ में बताया। फिर कार्तिक में चले गए थे कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को, करवा चौथ अष्टमी को अष्टमी मानी जाती है। फिर चले गए थे अपन धनतेरस को। फिर चले गए थे रूप चतुर्दशी। फिर चले गए थे अमावस्या को दीपावली आती है, भगवान महावीर स्वामी में दयानंद सरस्वती निर्वाण दिवस है। फिर एकम को गोवर्धन पूजा की थी। अन्नकूट महोत्सव लगता है आपका, ये भी कामाडीग में लगता है। भिल जाति के लोग इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? द्वितीय को यम द्वितीय पढ़ा था। और अष्टमी को गोपाष्टमी पढ़ा था। नवमी को आंवला नवमी, अक्षय नवमी जिसमें आंवले खाते हैं अपन। एकादशी को क्या पढ़ा था? एकादशी 11 को देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी या तुलसी एकादशी पढ़ा था। भूत सावे निकाले जाते हैं, मतलब शादी के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती, इस दिन शादी करो बस। उसके बाद में चतुर्दशी कुछ था, कुछ नहीं था। पूर्णिमा क्या पढ़ा था अपने? सत्यनारायण पूर्णिमा पढ़ी थी। 4 मेले बताए थे मैंने। पुष्कर कोलायत, पुष्कर बताया था, कोलायत बताया था, रामेश्वरम बताया था, और एक और था आपके चंद्रभागा मेला। पुष्कर मेला है ना, यहाँ पे कहते हैं पुष्कर का प्राचीन नाम पद्मावती था। 52 घाट है, 500 मंदिर है, तीर्थराज कहते हैं। कोंकण तीर्थ भी बोला जाता है इसको, तीर्थों का मामा भी बोला जाता है। यहाँ पे वर्मा जी का मंदिर, गायत्री का, सावित्री, रंगनाथ, अनेक मंदिर बने हुए। छींच में भी वर्मा जी का मंदिर है जो बांसवाड़ा में पड़ता है। यहाँ पे कहते हैं वर्मा जी के मंदिर भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। और इसको जो मामा कहते हैं, तो भाणजा किसको कहते हैं? तीर्थ को भाणजा कहते हैं। मचकुंड को धौलपुर में, मचकुंड को राजस्थान हरिद्वार भी कहते हैं। मचकुंड में कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने शेर के शिकारी किया था, इसलिए यहाँ पे शेर शिकार गुरुद्वारा भी बना हुआ है। और तीर्थों की नानी देवयानी सांबर में है, जयपुर में, उनको बोलते हैं तीर्थों की नानी। इसके बाद में पढ़ा था कोलायत। कोलायत बीकानेर में पड़ता है। कोलायत में क्या था? कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जनक थे। कोलायत में एक झील है जिसको कोलायत झील बोलते हैं, दीपदान की प्रथा है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था?
हाँ, जो मैंने आपको बताया था रामेश्वरम आपकी सोयमादेपुर में चंबल बनास और शिव के संगम पर ये मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद में झालरापाटन में पढ़ा था अपने चंद्रभागा जो मेला है झालरापाटन घंटियों शहर कहते हैं, झालावाड़ में स्थित है। 108 मंदिर है यहाँ पे चंद्रभागा नदी किनारे, इसलिए यहाँ पे मेला लग रहा है, चंद्रभागा मेला लग रहा है। और यहाँ पे राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथियों के मंदिर मिला था, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर मिला था 689 AD उसकी वो क्या बोलते तिथि है, और ये लकुलिश को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ पे एक मंदिर मिला था सूर्य मंदिर, जिसकी तुलना कोणार्क से की जाती है क्योंकि इसका शिखर बहुत ऊंचा है। और यहाँ पे जो चंद्रभागा मेला इसमें मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। मालवी नस्ल की क्योंकि जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला जो एरिया और मध्य प्रदेश के बीच, मध्य प्रदेश का जो एरिया उनके बीच में जो बॉर्डर सीमा है, वहाँ पे जो क्षेत्र है उसको मालवा क्षेत्र बोलते हैं, वहीं के पशु इसमें खरीद बिक्री की जाती है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, हो गए कंप्लीट। राधे राधे।